हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो यह वीडियो आपको होगा मैथ का वीडियो क्लास 8th की, जो आपका 7th चैप्टर है घन और घनमूल के विषय में। तो उसी संबंधित यह वीडियो होगा। आपको इसमें 7.1 के बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स एकदम आसान तरीके से बताए जाएंगे और क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए, भूलिए ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर और कैसे किया जाता है। एकदम सरल तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है। एक बात और बता दें कि यदि आप लोग इसको अच्छे से शेयर करते हैं, ज़्यादा व्यू आते हैं, ज़्यादा बच्चे देखते हैं, तो हम और भी वीडियोस बनाएंगे मैथ के। नहीं तो मैथ की वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैथ का वीडियो कोई देखता नहीं है, तो क्या मतलब बनाने से, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएँ पूर्ण घन है। घन क्या होता है, देखिए, अगर जो किसी भी संख्या को 3 बार उसी संख्या गुणा किया जाए तो उसका घन आ जाता है। क्या आ जाता है? क्यूब आ जाता है। जैसे कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे 4 ही ले लेते हैं। 4 का 3 बार गुणा अगर जो हम कर दें, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो जो उत्तर में आएगा तो क्या होगा, वो 4 का क्यूब होगा। कितना हो जाएगा? 64, है ना। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। और इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है, देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम इसके नीचे, इसको लिखा जाता है 4 के ऊपर 3, 4 की पावर घात 3 बराबर कितना हो जाता है? 64 के बराबर होता है। जब सर पे कोई संख्या लिखी हो किसी संख्या के, जैसे हम लिख दिए 4 की घात, 4 के सर पे 3 लिख दिए, अर्थात 4 का 3 बार गुणा। अगर जो हम लिख दें 4 के ऊपर 2, अर्थात 4 का 2 बार गुणा। 4 के ऊपर हम लिख दें 4, तो अर्थात 4 का 4 बार गुणा। या फिर नीचे वाली संख्या चेंज कर दीजिए, 3 के ऊपर 3 लिख दें, 3 के ऊपर 2 लिख दें, 3 का 2 बार, अर्थात 3 का 2 बार गुणा। ठीक, और लिख दें 3 के ऊपर 4, अर्थात 3 का 4 बार गुणा, है ना। 3 लिख दें, अर्थात इसको बोल सकते हैं 3 की घात 3, 3 का क्यूब। ठीक, तो इसका मान कितना होता है? 27, 23। 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27, 27 आता है। तो इतना हम आपको बेसिक समझा दिए थोड़ा सा। अब चलिए करते हैं कैसे किया जाता है इसको। तो फर्स्ट नंबर हम लोग चेक करते हैं, कैसे पता करेंगे कि पूर्ण घन है कि नहीं है। तो फर्स्ट नंबर है आपका 216 का चेक करना है कि क्यूब है, अर्थात घन है कि नहीं है किसी संख्या का। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड आता है, नहीं आता है तो आप लोग ध्यान से देखिए। हल लिखेंगे अपने नोट्स में इसी तरह से, उसके बाद साइड में करेंगे गुणनखंड। यहाँ कर लेते हैं हम लोग गुणनखंड। गुणनखंड के लिए सबसे पहले आप लोग ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ऊपर लिखेंगे 216। गुणनखंड का मतलब होता है उसको छोटे से छोटे भागों में बांटा जाता है, खंड किया जाता है, खंड खंड किया जाता है, उसी को बोलते हैं गुणनखंड। ठीक, तो सबसे पहले किससे काटा जाता है, किससे भाग दिया जाता है? 2 से। 2 से कीजिए। जब 2 से हम लोग इसका भाग देंगे तो जो जिससे भाग देंगे उसको यहाँ लिखेंगे इस स्थान पे, और जो आएगा उसको नीचे लिखेंगे। 216 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 108। पुनः लाइन खींचेंगे, पुनः भाग देंगे 2 से, तो यहाँ लिखेंगे जिसका भाग, जिससे भाग देंगे माने 2 से भाग दे रहे हैं तो उसको यहाँ लिखेंगे। हम आपको बता चुके हैं एक बार और नीचे भागफल जो आता है उसको लिखते हैं यहाँ। कितना आ जाएगा? 54। 54 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आता है? 108। अब ये 2 से एक बार और जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 से जा रहा है तो कितना आ रहा है? 27। 27 दूनी कितना होता है? 54 होता है। उसी तरह से अब ये 2 से नहीं जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करिए। 3 से 27 आराम से कट जाएगा। 3 9 9 3 कितना होता है? 27 होता है। पुनः ये 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। और पुनः ये 3 बचा है तो एक बार फिर से ये 3 से जाएगा एक बार। ठीक, 3 एकम 3, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा? टोटल करके यहाँ लिखेंगे जब इन सभी संख्याओं का गुणनफल, यहाँ गुणा करके लिखेंगे तो 2 गुणे कितने 2 हैं? 1 2 3, 2 गुणे 2, 3 2 हैं
और 3 3 है, 1 2 3 गुणे करके लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब देखिए, अब आपको क्यूब में क्या करना होता है, क्यूब अर्थात घन में 3 बार गुणा होता है। तो क्या करेंगे, एक ही संख्या का 3 3 जोड़ा बनेगा, वो संख्या 3 बार आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 3 बार आया तो इसका जोड़ा बना लेंगे, क्या हो जाएगा 3 3 जोड़ा बनेगा उसी संख्या का, दूसरी संख्या को शामिल नहीं करेंगे। ठीक, तो 2 देखिए 3 बार है, 1 2 3 बार, तो इसका जोड़ा बन गया, क्योंकि घन हम लोग निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं। वर्ग में क्या होता है कि 2 2 का जब किसी संख्या के ऊपर अर्थात जब 4 के ऊपर 2 लिखा है अर्थात हम लोग इसका वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग में 2 2 का जोड़ा बनता है, और घन में क्या होता है 3 3 का जोड़ा बनता है। तो 3 का ये जोड़ा बन गया, फिर जो बचे उसका भी 3 जोड़ा बनाइए। 3 ना हो, 3 ना आए तो अर्थात वह पूर्ण घन नहीं है, 3 का जोड़ा ना बने तो ये पुनः 3 का जोड़ा बन गया। तो 3 के जोड़े से 1 ये बाहर आएगा और 3 के जोड़े से 1 3, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा अर्थात 6। अर्थात ये 6 का क्यूब 216 होता है। 6 का जब हम लोग 3 बार गुणा करेंगे, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। आप लोग गुणा करके देख लीजिए, 6 का जब 3 बार गुणा करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, अर्थात इसके सिर पे 3 लिखा है ना, तो अर्थात 6 का 3 बार गुणा हो रहा है। तो 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या बोलेंगे, 6 की घात 3, 6 का क्यूब कितना आ जाता है 216, अर्थात यह संख्या पूर्ण घन है। जब पूरा आपसे पूछ क्या रहा है कि पूर्ण घन है कि नहीं है, तो यह चेक करने के लिए आपको करना है कि 3 3 का जोड़ा बना लीजिए। जब 3 3 का जोड़ा पूरा बन जाए अर्थात वह संख्या पूर्ण घन है। देखिए 3 का जोड़ा ये भी बन गया, ये, और 3 का जोड़ा ये भी बन गया, अर्थात यह संख्या पूर्ण घन है। किसका घन है, 2 निकालिए, इससे 1 3 निकलेगा। जब 3 का जोड़ा बन जाएगा तो एक संख्या बाहर आएगी, तो वो हो जाएगा 6, अर्थात 6 का है। ठीक है, आपको उत्तर मिल गया होगा कि यह एक पूर्ण घन है। हम आपको आराम से समझा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे इसी तरह क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से अच्छे से करने लगेंगे। और मैथ का एक नियम है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा मैथ आपसे आएगी। अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ आपसे भूल भी जाएगी और बनेगी भी नहीं, इसीलिए प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है। सेकंड नंबर संख्या, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरी संख्या क्या बोल रहा है, 128 को ज्ञात करना। चलिए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। उसी तरह से गुणनखंड करिए। 128 का गुणनखंड करने में कितना आ रहा है, जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको यही चेक करना होता है 3 3 का। तो 128 का करेंगे 2 से ये कटेगा, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये 64 बार जाएगा। 64 दूनी 128, पुनः 2 से ये कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 32 से कटेगा, पुनः ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। पुनः 2 से ये कटेगा तो 2 से काटेंगे 16 को तो कितना आ जाएगा, 8। पुनः 2 से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। पुनः 2 से ये जाएगा तो आ जाएगा 2। पुनः 2 से ये जाएगा, 2 एक कम 2, 1 में 2 गुणा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा लास्ट में। तो देखिए क्या जोड़ा बन रहा है 3 3 का, जैसे हम आपको बता रहे हैं इसी तरह से आपको नोट्स में भी लिखना है अपने। तो देखिए कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 और 1 2 और है तो इसको भी लिख देते हैं 2। ठीक, तो जोड़ा बनाइए। देखिए क्या बन रहा है, 1 बार बना, पुनः दोबारा बना, 3 3 का जोड़ा, 3 2 लिए ये 1 बन गया, 3 2 लिए ये 1, 6 2 हो गए, लेकिन ये 1 2 बच जा रहा है, बच रहा है ना। अर्थात एक भी अगर जो कम हो जाए, एक भी अगर जो ज़्यादा हो जाए, जब जोड़ा ना बने अर्थात यह संख्या पूर्ण घन नहीं है, किसी भी संख्या का घन ये नहीं है। तो क्या लिख देंगे, 128 पूर्ण घन नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा।
तो इसी तरह से आप फर्स्ट वाले का सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला ये हो जाएगा, ये वाला भी, ये वाला गुणनखंड बस आपसे आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। दूसरे नंबर का देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या दिया है, 243। तो 243 में ऐसी कौन सी संख्या का हम गुणा करें कि जो संख्या प्राप्त हो गुणा करने के बाद वह क्या हो, पूर्ण घन हो, यह पूछ रहा है, ठीक। तो आइए हल करते हैं। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे उसी तरह से। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, 243 का 243 2 से नहीं जाएगा, 243 किससे जाएगा आपका, 3 से जाएगा। सबसे पहले 2 से जब ना जाए तो 3 से, 3 से ना जाए तो 4 5 ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। जिस संख्या से जाएगा, जिस संख्या से कटेगा, ठीक, उसी से हम लोग भाग करेंगे। तो 2 से नहीं कट रहा है 243, तो 3 से करेंगे, 3 से कट जाएगा। जब 3 से इसका भाग देंगे तो 81 आ जाएगा, है ना। भाग करके आप लोग देख लीजिए, 81 आ जाएगा। उसके बाद पुनः 3 से करेंगे, पुनः ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ही जाएगा 81, 3 से ही कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 27 में 3 का जब गुणा करते हैं तो 81 आ जाता है। जो ये संख्या होती है, ये वाली संख्या, इसका और इसका गुणनफल ये होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से गुणनखंड किया जाता है। तो 27 आ गया। अब पुनः 27 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से ही कटेगा, 3 से कटेगा तो 9 त्रिक 27 होता है और पुनः 3 से ये भी जाता है। 9 2 से नहीं कटता है तो 3 त्रिकाई 9 होता है और 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 में एक गुणा करेंगे 3 हो जाता है। तो ये हुआ गुणनखंड। तो देख लेते हैं कितना आ गया आपका, कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, 7 गुणा करेंगे 1 2 3 4 और 5, 5 3 हो गए। अब जोड़ा बना के देखिए क्या जोड़ा बन रहा है। जोड़ा 3 3 का बनेगा, क्योंकि घन पूछ रहा है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो ये एक जोड़ा बन गया 3 का, लेकिन दूसरे के लिए 1 3 घट रहा है। अगर जो 1 3 हमारे पास आ जाए तो 3 का जोड़ा इस वाले का भी बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब 1 3 होता हमारे पास तो ये भी 2 3 है, बस केवल 2 है ना। 3 की संख्या कितनी है, 2 है। फर्स्ट वाले में तो पूछ रही है 3 है, तो ये तो जोड़ा बन गया। लेकिन इस वाले को जोड़ा बनाने के लिए हमको 1 3 चाहिए। अगर जो हम 1 3 का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। और जोड़ा बन जाएगा तो यह एक वर्ग संख्या बन जाएगी। तो वही पूछ रहा है कि वह कौन सी छोटी छोटी संख्या का गुणा करें कि यह 243 क्या हो जाए, घन हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। अर्थात हमको 1 3 की कमी हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 3 का गुणा करेंगे। तो आप लोग लिखेंगे अतः 3 का, अच्छे से लिखेंगे, क्या हो जाएगा उत्तर में, अतः 243 में 3 का गुणा करने पर वह पूर्ण घन हो जाएगा। तो इससे 1 3 आएगा बाहर, इससे 1 3 आएगा बाहर, तो टोटल कितना हो जाएगा 9। अर्थात ये 9 का क्यूब आ जाएगा आपका 729। जब 243 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 729, और 729 होता है 9 का क्यूब होता है। तो ये रहा आपके सामने आंसर। 243 में हम 3 का गुणा करेंगे तो वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। आपका उत्तर हुआ 3। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताते हैं। जो आगे के प्रश्न हैं, देखिए जो आगे के प्रश्न हैं 256 है, 72 है और 675 है, 100 है। तो आप लोग इसको करिए और कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही बनाएंगे आपके लिए और बताएंगे 3rd नंबर और 4th नंबर इसके प्रश्न। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले नए वीडियो, अच्छा वीडियो बनाने के लिए, ठीक। और लाइक कीजिए चैनल को, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।